हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है राखी, जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट आने वाला है राखी का ब्लॉग, तो आ चुका है। बुआ जी इनको राखी बांध रही। क्यों राखी बांध रही हैं उसका रीज़न मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो इससे पहले वाले व्लॉग को ओपन करके आप देख सकते हैं। मैंने रीज़न बताया है। और इनको राखी बांधने के बाद होगी बच्चों की राखी। और आज का ना टाइम का लिमिटेशन था कि इतने टाइम तक में हमको राखी बांध लेनी है। तो जो 30 तारीख को रक्षाबंधन कैलेंडर में दिखाया गया था, उसमें रात को 9 साढ़े 9 राखी बांधनी थी, और ये थे नहीं घर में। और सुबह नेक्स्ट डे 31 को 7:05 तक ही राखी थी, ऐसा कुछ। तो हम लोग ना ये 7 बजे से पहले सारा काम निपटा रहे हैं, मतलब राखी का काम। और इतनी जल्दी जल्दी फटाफट करना पड़ा ना। सुबह 4:30 बजे हम लोग उठे, फिर उसके बाद खाना भी इतनी टाइम ना 7 से पहले ही, मतलब लगभग 6 बजे हमारा पूरा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ, चाय नाश्ता जो भी था सब बन चुका था। और उसके बाद हम लोग यहाँ राखी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बुआ खाली पेट आई थी फास्ट में, तो राखी बांधने के बाद उनको कुछ खिलाना ही था। तो जल्दी जल्दी हम लोग बना कर रख लिए थे कि उनको तुरंत दवाई भी खानी पड़ती है, तो नुकसान ना करे खाली पेट ज़्यादा टाइम तक, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी खाना बना लिए थे। उसके बाद यहाँ पे बुआ को ये थोड़ी सी मिठाई खिलाते, क्योंकि उनको शुगर है तो नुकसान करेगा, सोच समझ के। फिर इनको राखी बांधने के बाद बुआ मुझे राखी बांधी, क्योंकि यहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों को राखी बांधा जाता है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ना, मैं यहाँ पे बड़ा शर्मा रही हूँ। लगभग यहाँ पे 7-8 साल हो गए बुआ से राखी बंधवाते, लेकिन ना बड़ी शर्म सी मुझे लगती है राखी बंधवाने में, टीका लगवाने में। और बुआ आरती करती हैं उस टाइम पे, और शर्म लगती है। तो बुआ बांध रही हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपनी शर्म को कम करते हुए बैठ गई हूँ, बंधवा रही हूँ। जब वो आरती कर रही थी ना, तब मैं ज़्यादा शर्मा रही थी। आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते होंगे। अब मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ। उसके बाद हम लोग आपस में बातें करे जा रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं बड़ा पीस मिठाई खाने से मना कर रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से ना मुझे ऐसे घबराहट सी, बेचैनी सी हो रही थी, तो मीठा खाने से मुझे और ज़्यादा होती है। इसलिए मैं मना कर रही थी कि मुझे बड़ा पीस नहीं खिलाइए, एकदम छोटा सा थोड़ा सा खिला दीजिए। और वही बुआ खिलाएं। उसके बाद मैं बुआ जी का आशीर्वाद ले रही हूँ पैर छूकर, और फिर हस्बैंड जी को बुलाती हूँ कि आप भी आशीर्वाद ले लो। और बड़ों का आशीर्वाद ना लगता है, आपके जो कोई कष्ट होते हैं, मतलब कोई परेशानी आपके ऊपर आने वाली होती है, तो जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं ना, जैसे हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, जैसे बड़ों उसी तरह बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो वो परेशानी कष्ट हमारा कट जाता है। लोगों को लगता है पाँव छूने से क्या होता है, तो पाँव छूने से यही होता है कि जो हमको सामने से आशीर्वाद मिलता है, जिसका भी हम पाँव छूते हैं, जिसका हम पाँव छूने लायक हैं, तो वो आशीर्वाद जो दिया जाता है ना, उससे हमारे जो आने वाले कष्ट परेशानी मुसीबत होती है, वो हमारी कट जाती। जो हमसे कोई पाप हो जाए, पाप लाइक जैसे किसी को मार दिए हमने ऐसे धोखे से, या किसी का कुछ भी ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जिसको हम गलत समझते हैं, वो हो जाने पर वो सारी चीज़ें माफ़ हो जाती हैं पैर छूने से। तो ये बहुत भाग्य की बात होती है कि जो जिसका हम पैर छुए हमको आशीर्वाद मिले। सबका नहीं, जिसका हम छू सकते हैं, जिसका हम छूने के लायक हैं। जैसे हमारे रिलेशन बने हैं कि हम बेटी का पैर छुएंगे, सास ससुर ननंद ऐसे सबके पैर छुए जाते हैं, तो बहन के, ये सारे जो रिश्ते होते हैं उसमें। और पंडित पुरोहित भगवान ये तो फिर हैं ही, तो ऐसे करना चाहिए। अब यहाँ पे बारी आ चुकी है वैदेही की राखी बांधने की। और वैदेही आज के दिन मैं आप लोगों को बता दूं, एकदम से डिस्ट्रैक्ट थी, बिल्कुल वो लाइन में नहीं थी कि आज रक्षाबंधन है मैं राखी बांध रही हूँ। उसका माइंड सेट ही नहीं था, वो कर यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी रही थी, उसका माइंड कहीं पे और था, आगे पीछे आगे पीछे। फिर थोड़ी सी वैदेही को यहाँ पे डांट भी मेरे से पड़ी है कि मतलब जब राखी बांध रहे हो तो मन लगा के बांध लो, ये
हर साल साल में एक ही बार आता है और हर साल मिले कोई बात नहीं है। बचपन में हर साल मिल जाता है, बड़े होने के बाद ये नसीब से मिलने लगता है। फिर जैसे शादी हो गई हम अलग, भाई अलग, बहन अलग हो जाती हैं। इसलिए बचपन में जो त्यौहार भाई बहन के साथ हम मना लिए ना, वो त्यौहार दोबारा लौट के नहीं आता है। तो वही मैं फिर वैदेही को यहाँ पे समझा रही थी, तब फिर उसका थोड़ा-सा दिमाग लगा और वो गाँठ भी नहीं लगा पा रही थी। आज की राखी उसने ऐसी बाँधी है, फिर बाद में मैंने बच्चों की राखी को खोल-खोल के अच्छे से गाँठ लगाई थी। पता नहीं क्या हाँ ध्यान था उसका ना, उसको बहुत ज़्यादा, मेरा मानना है, मैंने अभी उससे पूछा नहीं है, लेकिन ना वो डिस्ट्रैक्ट इस वजह से हो जाती है कि उसका ज़्यादा ध्यान ना अपनी कॉपी कंप्लीट याद करना है। अभी मैं ऐसा कर लूँगी तो मैं लिख नहीं पाऊँगी, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। उसका दिमाग ना ऐसा जाता है, वो किसी एक्टिविटी में इसीलिए खुल के शामिल नहीं हो पाती कि उसके ना सारे सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान रहते। अभी तो मेरा ये इनकम्प्लीट है, इसको मैंने किया नहीं है, तो वो फेस्टिवल भी एंजॉय नहीं कर पाती। हालाँकि हम लोग उसको फ़ोर्सफुली नहीं बोलते कि तू इतनी पढ़ाई कर ले, उसके मार्क्स कितने आते हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस समय ना उसका माइंड सिर्फ़ इसी तरह चल रहा है। अगर ये बात सही होगी तो मैं वैदेही से फिर पूछ के आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में उससे कहलवाऊँगी कि क्या मैं सही हूँ कि कोई दूसरा रीज़न था उसके डिस्ट्रैक्शन का। वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में जानने को पता मिलेगा। तो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है उसको भी देखिएगा। वैदेही अपना ओपिनियन देगी कि मम्मी ने सही बोला उसके लिए या गलत। तो चलिए, यहाँ पे रक्षाबंधन बात करते करते ही वैदेही ने मना लिया, राखी बांध ली। अब यहाँ पे आशीर्वाद देने की बारी आ गई है। तो जैसा आप देख रहे हैं, दोनों छोटे भाई अपनी बड़ी बहन का पैर छू रहे हैं, और अगर ये बड़े भाई भी होते तो भी अपने बहन की पैर छूते। हमारे यहाँ यही है कि अगर बहन छोटी है या बड़ी है, भाई ही पैर छूते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो की बारी आई और वैदेही का फेस देखे जाइए आप लोग, बिल्कुल नहीं था उसका। और फ़ोटो भी इस चक्कर में ना इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए हैं। और मेरे शर्मा जी के पीछे जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, आपने नोटिस ना भी किया हो तो मैं कह के करवा रही हूँ, तो उसको थोड़ी इग्नोर करिएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है 4 काम में। और ये मेरा बेटू आ चुका है आप लोगों के सामने, जिसको मैं टीका लगा रही हूँ। ये मेरे मायके से आया था, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मम्मी इसको भेजी थी और शर्मा जी मांग के लाए थे इसको कि मुझे मम्मी कुछ देना चाहे ना देना, मिट्ठू एक दे देना। तो मेरे घर में 2 मिट्ठू थे, तो मम्मी ने एक इसको छोटे वाले को भेज दी थी। तो ये मेरी शादी के टाइम पे मतलब मेरे मायके से आया है, और भैया मेरे आ नहीं पाते और मैं भी नहीं जा पाई। हालांकि भाभी ने फ़ोन करके बुलाया था, लेकिन मुझे तीजा में भी जाने का मन है, और जा पाती हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जा नहीं पाई। फिर बाद में जब मैं नहीं गई ना, उसके बाद मुझे पछतावा हो रहा था कि घर में हर बार भैया भी राखी में नहीं होते, कहीं बाहर टूर में चले जाते थे। इस बार भैया भी थे, भाभी भी थी, बेटू भी था, और मैं राखी नहीं बांध पाई। उसके बाद तो मेरा पूरा दिन दुखी गया कि मैं क्यों नहीं गई, मुझे चले जाना था। लेकिन यहाँ पे इनका जो शर्मा जी है मेरे, इनकी राखी सुनी जाती, और इसलिए मैं यहाँ इनके लिए रुक गई कि ये बच्चों का राखी देख पाएंगे, और इनको दिखाने के चक्कर में मेरी राखी चली गई। तो ऐसा कहीं कहीं पे सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है हम औरतों को। मैं बस नहीं, बहुत सी औरतें करती होंगी, और जो करती होंगी उनको पता ही होगा। तो चलिए, आज की सिर्फ बातें करते राखी का व्लॉग मेरा ख़त्म हो गया है। तो अब आ गई है बारी सबके नाश्ते की। हम सब करते हैं नाश्ता, और आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों को करना है वीडियो को लाइक, शेयर, और कमेंट में आज की वीडियो में आप लोगों को रेड हार्ट से भर देना है फॉर द वैदेही। वैदेही को आप उन लोगों को ढेर सारा प्यार देना, और जो आप लोग वैदेही से कहना चाहते हो तो कमेंट में भर दीजिएगा लिख कर कि वैदेही उस चीज़ को समझ सके। और भाई बहन के आज के पावन त्यौहार का आप लोगों को भी ढेर सारे शुभकामनाएँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।